बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खबर ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया था और इस रेफरेंस में उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था और उनको ओहदे से भी फ़ारग कर दिया गया था। मुकम्मल तफसीलात क्या हैं, ये रेफरेंस किसने दायर किया था, इस पर क्या फ़ैसला हुआ था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी तफसीलात जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे ही पीटीआई की हुकूमत आई थी तो पीटीआई ने काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था। इस रेफरेंस के नतीजे में काजी फ़ाइज़ ईसा को मुअत्तल कर दिया गया था। बाद अज़ां उनका केस चलता रहा और नून लीग की जब दोबारा हुकूमत आई तो वो अपने ओहदे के ऊपर बहाल हुए। ना सिर्फ बहाल हुए बल्कि उनकी मुद्दत मुलाजमत इतनी हो चुकी थी कि वो सीनियर जज बन चुके थे और उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब एक दफ़ा फिर काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर कर दिया गया है और इस रेफरेंस में इस्तदा क्या की गई है, ये रेफरेंस किसने दायर किया है, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हसनैन अली रामे एडवोकेट साहिवाल ने ये रेफरेंस दायर किया है और इस रेफरेंस में ये इस्तदा की गई है कि इनकी मुलाजमत जो है वो ख़त्म कर दी जाए। जबकि काजी फ़ाइज़ ईसा ने खिलाफ आइन और खिलाफ कानून जो है वो फ़ैसले किए हैं, इस पर उनको जो है अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। आप लोगों को इस रेफरेंस का फ़ोटो भी मैं वीडियो में दिखा रहा हूं। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।